फॉर DRDO एंड ऑल वन। तो हम शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले है प्रोनाउन। देखो प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन क्या होता है। अगर हमने पीछे लेक्चर्स में पढ़ा था नाउन, मैं यहीं पे कर रही हूँ, हमने क्या पढ़ा था, नाउन। और नाउन का मैंने आपको मतलब बताया था, नेम ऑफ यूजुअली नेचर, मतलब जितनी भी प्रकृति में चीज़ें हैं उनका नाम लिखना या नाम रखना, वो नाउन है। मतलब जो चीज़ों के नाम हमें पर्टिकुलरली, जिसको बोलते हैं ना, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखते हैं कि नाम, ताकि हम उसको नाम से जानें, तो वही नाउन है कि जिसको नाम से जाना जाए वो नाउन है, उसको हमने बोला था संज्ञा। ठीक है, अब नाउन के बाद प्रोनाउन क्या होता है, आज हम कर रहे हैं प्रोनाउन, जिसको आप क्या बोलते हो, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होती है, अगर हम देखा जाए तो हम सीधे बोलेंगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, मतलब जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पे बोलते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे बोलते हैं, संज्ञा मीन्स नाम, इसका मतलब जब हम किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, डॉग, ये पर्टिकुलरली किसी के नाम है। इन नामों की जगह हम किसी और का को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन क्या होगा, द प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन। जैसे मान लो अगर मैं हूँ, मेरा नाम पूजा है, तो पूजा इज नाउन, मतलब नाम बता रहा है। अगर इसकी जगह मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो मैं अपना नाम ना बताकर मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, आई, मी, माई सेल्फ। ये सारी चीज़ें मतलब नाउन की जगह, नाम की जगह हम किसी, जैसे हम राम इज टीचिंग यू, यहाँ पे क्या है, ये राम इज नाउन, इसकी जगह मैं ये लिख दूं, ही इज टीचिंग यू। इसका मतलब क्या हुआ, राम की जगह मैंने कौन सा वर्ड यूज कर दिया, ही। तो मतलब जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करके आते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। द वर्ड्स विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय, या नाउन के जितने भी नाम हैं उनको रिप्लेस करना किसी और वर्ड से, जैसे आई, वी, आर, ये सारे जो वर्ड्स हैं, दीज आर द आपके प्रोनाउन। इसको यहाँ तक वेलकम एवरीबडी, हिमाचल मिक्स अप, गुड आफ्टरनून माया देवी, गुड आफ्टरनून सुरेखा कुमारी, शालू शर्मा, खजियार बॉय, डिम्पल कुमारी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आपका आई होप कि पिछला जो है तारा कुमारी, आपका पिछला लेक्चर क्लियर है और ये कंसेप्ट जो है अगर आपको समझ आ गया तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देखो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको याद करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितनी तरह के हमारे प्रोनाउंस हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले लेते हैं पर्सनल, देन रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव। इनको करते हैं। कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिव भी है आपका, और भी आएंगे, पोजेसिव है, तो ये सारे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल मीन्स पर्सन। जैसे हमने नाउन में कौन सा वर्ड किया था, प्रॉपर। नाउन में हमने किया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो स्पेसिफिसिटी बताता है, मतलब प्रॉपर मतलब किसी चीज का पता करना, इज योर स्पेसिफिसिटी। पर्सनल नाउन में क्या मतलब है, पर्सोना यानी पर्सनल। हम यहाँ पे भी स्पेसिफिसिटी बता रहे हैं, लेकिन हर किसी की पर्सनल। जैसे राम है, राम इज अ स्पेसिफिक नेम, लेकिन अगर हम इसका पर्सनल वर्ड यूज करें तो राम की जगह हमने क्या यूज कर दिया, ही। तो पर्सनल मीन्स रेफर्स टू पर्सन्स, कोई भी पर्सन हो सकता है, हमें उसकी इतनी जितना हम स्पेसिफाई, वेदर ही और वेदर शी, आई। रिफ्लेक्सिव, क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना। अगर उस पे पढ़े तो रिफ्लेक्शन होता है एक तरह से, कोई चीज़ अगर टकरा रही है,
टकराने के बाद जो वापस आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्सिव वर्ड किससे बना है, रिफ्लेक्शन से बना, रिफ्लेक्ट से बना। तो रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, सेंडिंग बैक, सेंडिंग बैक। ठीक है, जब आपने एक्शन किया, स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद जो वापस एक्शन आ रहा है दैट इज रिफ्लेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, बैक टू द सब्जेक्ट। बैक टू द सब्जेक्ट क्या होता है, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि आपका जो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट से बना है रिफ्लेक्सिव, राइट। अब क्या है, मैंने यहाँ पे बोला सेंडिंग बैक, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, उसके पास जो वापस एक्शन आना है दैट इज योर रिफ्लेक्सिव। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मतलब मैं अपना काम खुद ही करूंगी। मैंने स्ट्राइक कर दिया आई, बट माई एक्शन वापस क्या आ रहा है, माई सेल्फ, और कोई नहीं करेगा। ही डू हिज वर्क हिमसेल्फ, एक्शन क्या हो रहा है, वापस आ रहा है कि मतलब उसको खुद ही करना है। सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव। आई होप कि यहाँ तक इन तीनों से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको रिफ्लेक्सिव का मतलब क्लियर हो गया होगा। फिर हम बाद में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव में आते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। गुड नॉन टीचर योग्य कौंडल, वेलकम टू द क्लास यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका इंटेंसिव। इंटेंसिव क्या होता है, किसी चीज को एम्फेसाइज करना, इंटेंस करना। इंटेंस, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इंटेंस को समझे, आज ये बहुत टेंस्ड है, इंटेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है, इसको एम्फेसाइज, किसी चीज को हम स्ट्रेस दे रहे हैं। एम्फेसाइज करना मीन्स टू स्ट्रेस समथिंग, एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हर चीज किसको एम्फेसाइज कर रही है, सब्जेक्ट को एम्फसाइज कर रही है। तो आपको पहले एक चीज तो पता होनी चाहिए, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट, बीच में आगे वर्ब। जो पहला वर्ड है आपका दैट इज सब्जेक्ट। स्ट्रेस किस पे देना है, आपके सब्जेक्ट पे देना है। एम्फसाइज करना मीन्स टू आपका स्ट्रेस देना। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेटिव किससे बना है, डेमोन्स्ट्रेट से बना है। और डेमोन्स्ट्रेट क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है संकेत देना, डायरेक्टली नहीं बोलना, बट हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं संकेत के थ्रू। जैसे मान लीजिए आई एम दैट पर्सन हु आर टीचिंग यू, ठीक है। तो जो वर्ड हु डेमोन्स्ट्रेट, हु विल टीच यू इंग्लिश, ये तो एक क्वेश्चन है। ही इज द पर्सन हु विल टीच यू इंग्लिश, मतलब ये एक पर्सन है जो आपको संकेत कर रहा है, क्या पढ़ाएगा, किस चीज का संकेत दे रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि ही इज द पर्सन हु विल टीच यू मैथ्स, या जैसे हमारे अभी एजुकेटर जो पिछली क्लास गई है, यानी आपके रवि सर की क्लास गई है, तो रवि सर इज द टीचर या इज द एजुकेटर हु विल टीच यू या हु विल एक्सप्लेन यू मैथ्स या रीजनिंग। तो किस पे डेमोन्स्ट्रेट किया है, उस पर्सन पे। संकेत कौन पढ़ाएगा, जो मैं संकेत दे रही हूँ कि ये वो पर्सन है जो आपको रीजनिंग भी करवाएंगे और जो आपको मैथ्स भी करवाएंगे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप कि ये क्लियर होगा, ठीक है। पॉइंट्स टू विद जेस्चर, जेस्चर मतलब मैंने उसको संकेत किया है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि रवि सर इज अ एजुकेटर हु विल टीच यू रीजनिंग, मतलब रवि सर इज अ एजुकेटर। पॉइंट आउट किस पे किया है, उन पर्सन पे कि वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, राइट। अब दूसरा आता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट क्या होता है, जैसे मैथ्स साइंस में देख लो या किसी भी चीज़ में, अगर आपने कोई चीज़ बनानी है तो यू विल पुट डेफिनेट अमाउंट ऑफ दीज कंटेंट्स इन द मिक्सचर। अगर आपने कोई चीज़ बनानी, जैसे चावल ही बनाने हैं, तो यू विल पुट 1 गिलास ऑफ राइस एंड 2 ग्लास ऑफ वाटर, डेफिनेट अमाउंट में कि 1 गिलास चावल के लिए हमें इतना ही पानी चाहिए। सो दिस इज द डेफिनेट अमाउंट।
इनडेफिनेट क्या होगा? जिसमें हमें अमाउंट नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन है, क्या है। तो प्रोनाउन में इनडेफिनेट मतलब वी डोंट नो अबाउट हु इज द सब्जेक्ट, हु इज द ऑब्जेक्ट। हमें ये पता, हमें सर्टन डेफिनेट अमाउंट में कुछ नहीं पता। अगर हमें नहीं पता कोई चीज़ तो हम उसके बारे में श्योरिटी नहीं दे सकते। तो इनडेफिनेट मतलब अनश्योर, अनश्योर हो सकता है। तो हम उसको कैसे जान, ही इज समवन हु विल कम एंड टीच यू इंग्लिश। आई डोंट नो हु इज दैट पर्सन, मैं नहीं जानती कि वो कौन है। ही विल कम यू, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्सन हु विल टीच यू इंग्लिश, मुझे नहीं पता। सम पर्सन विल कम एंड टीच यू इंग्लिश। जैसे आप कई बार हमें कमेंट करते हो कि मैम या सर ये क्लास कब लगेगी, हमें ये कौन पढ़ाएगा। आई डोंट नो, जब तक हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं, हम आपको कैसे बताएं कि इस चीज़ का पेपर कब निकलेगा या क्या है। दैट इज वी आर नॉट डेफिनेट अबाउट दिस थिंग। हम डेफिनेट नहीं है, हम क्या हैं, इनडेफिनेट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव उस दिन भी हमने सेंटेंस में किया था, दैट इज पूछताछ। वही क्या था, वाक्य में हम क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेट कर रहे हैं, यानी आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पे इंटेरोगेशन जो है वो प्रोनाउन में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। हु इज ही, व्हेन विल ही कम, वी आर यूजिंग सीधा सब्जेक्ट के साथ वी आर आस्किंग क्वेश्चन, इंटेरोगेशन करना, राइट। नेक्स्ट आता है रिलेटिव। रिलेटिव क्या होता है, किसी चीज को, दो चीजें हैं उनको आपस में रिलेट कर देना, रिलेशन बताना। रिलेशन दो चीजों से ही पता चलता है, दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन क्या होगा, ईच अदर, या अगर दो जने हैं तो आपस में, ठीक है, और अगर एक से ज्यादा हैं तो वन अनदर, दैट इज द रिलेशनशिप। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक और आती है रेसिप्रोकेट करना, परस्पर वाचक जिसको बोलते हो। रेसिप्रोकल का मतलब होता है रेसिप्रोकेट करना, मीन्स एक दूसरे को वापस करना। तो जैसे हम एक दोनों जो है बातें कर रहे हैं, या राम एंड श्याम वर डूइंग विल कॉल, जैसे एक दूसरे को कॉल करना इज ईच अदर, दो पर्सन्स में कॉल हो रही है, देन इट ईच अदर। अगर मोर देन टू पर्सन्स है देन वन अनदर। आई होप कि आपको टाइप्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अगर स्टूडेंट समझ आ गया तो प्लीज अपना फीडबैक हमें दीजिए। देखिए इंग्लिश के लिए है तो आप इस टॉपिक्स को कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपका क्लियर होगा। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन के नेम से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको। जैसे मान लो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, राम इज प्लेइंग, ये क्या है, नाउन। इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, नाम को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ही इज प्लेइंग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राम इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। पहले समझ लो फिर हम सर्टेन कंसेप्ट्स हैं जो वो करेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, दो होती हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। जैसे आई इज सब्जेक्ट, मी इज ऑब्जेक्ट, वी इज सब्जेक्ट, अस इज ऑब्जेक्ट। सो दे आर आइदर सब्जेक्ट में यूज हो सकता है सेंटेंस के, या फिर ऑब्जेक्ट में यूज होता है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में यूज होता है, आई का क्या हो जाएगा, मी, यू का यू रहेगा, ही हिम, शी हर, इट का इट रहता है, वी का अस, दे का देम। ये सारे वर्ड्स जो हैं सब्जेक्ट में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस हैं। इसमें आप देखो आई मीन्स मी, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो आई अगर प्रोनाउन यूज करना है देन आई या मी। अगर मैंने अपना नाउन यूज करना है तो मेरा नाम आएगा, तो मेरे नाम की जगह मैं क्या यूज कर रही हूँ एज ए प्रोनाउन, आई एंड मी। वी आर द टीचर्स, अगर टीम की बात करी जाए, दो टीचर्स हैं, दो अभी एक क्लास पहले लगी है और एक क्लास अभी लग रही है, तो वी पीपल, तो वी एंड अस, वी विल टीच यू या वी विल टीच टुगेदर, राइट। तो ये चीज़ें जो हैं ये याद रखना पर्सनल। फिर मैं आपको इनके कंसेप्ट्स बताऊंगी, पहले हम इन टर्म्स को कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वेंट टू द स्टोर, हु, दे इज द प्रोनाउन, आई डोंट वॉन्ट टू लीव, आई इज द प्रोनाउन,
ही इज द प्रोनाउन, यू इज द प्रोनाउन। अब इन चीजों को यहां से देखते हैं। दिनेश शर्मा जी, हम प्रेपोजिशन की क्लास भी बहुत जल्दी से लेकर आएंगे। आज आपका प्रोनाउन हो गया, आई होप एडवर्ब और एडजेक्टिव के बाद आपका सीधा प्रेपोजिशन ही होगा। 2 क्लासेस के बाद मे बी वेडनेसडे तक आपका ये आपकी प्रेपोजिशन हो जाएगी। सो डोंट वरी, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके बाद जैसे पर्सनल में हम एक चीज़ लेते हैं, एक होते हैं सिंगुलर वर्ड्स, ठीक है, एक होते हैं प्लूरल और एक होते हैं सिंगुलर प्लूरल। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हम पर्सनल, अगर किसी को पर्सनल प्रोनाउन समझ आ गया तो उसका 70% या 80% जो है प्रोनाउन क्लियर होता है। सिंगुलर, ठीक है, पहली ये चीज़ है ना, सिंगुलर वर्ड्स कौन से होते हैं प्रोनाउन में? आई, ही, शी, इट, ये सारे क्या हैं आपके सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल कौन सा होगा? आप प्लूरल जो वर्ड्स हैं वो कौन कौन से होते हैं प्लूरल में? वी, दे, दीज आर द प्लूरल वर्ड्स। ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है? तो वो कौन सा वर्ड आता है? यू। ना आप पूछ सकते हो मैम यू कैसे सिंगुलर है और प्लूरल कैसे है? कोई बताएगा मुझे कि यू जो होता है वो हम सिंगुलर में भी लिखते हैं और प्लूरल में भी लिखते हैं, क्यों? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये कंसेप्ट पता है तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो है आप यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल में क्यों लिखते हैं हम? एनी ऑफ यू? माया देवी, यू, वाई वी यूज यू इन सिंगुलर एंड प्लूरल? जल्दी बताएं फिर वरना मैं समझाती हूँ आपको। अगर किसी को पता है तो, क्योंकि ये जो एक वर्ड है आपका यू, ये सिंगुलर वर्ड में भी यूज किया जा सकता है और ये आपका जो है प्लूरल वर्ड में भी यूज किया जाता है। क्यों? किसी को पता है कि लेट मी एक्सप्लेन। देखिए जो सिंगल यू जो है, अगर यू एज ए सिंगल हो, मतलब जैसे यू एक स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लेती हूँ, शालू शर्मा, जैसे एक स्टूडेंट है, मान लीजिए शालू शर्मा है या माया देवी, कोई भी एक स्टूडेंट लेते हैं। माया देवी एक सिंगल, मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं सिर्फ एक माया देवी की बात कर रही हूँ, वो सिंगल है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, माया देवी को मैं माया देवी का नाम नहीं दे रही, मैंने उसको किस नाम से बोल दिया? यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इस टाइम, माया देवी को, तो उसको मैं क्या बोल रही हूँ? यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। तो वो किसके लिए है? आपका एक पर्सन के लिए। अब यहाँ पे जितने भी, वो आ गया आपका सिंगुलर वर्ड में, ठीक है। अगर मैंने यू को, अब हम प्लूरल कैसे बोलेंगे? You all the students or you all guys या you guys are very intelligent in this class। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय यू, कि ये सारे जितने भी मेरे लिए जितने भी तो आप लोग हो वो एज ए सेकेंड पर्सन मैं यू ले रही हूँ। तो तुम सारे बहुत इंटेलिजेंट हो, तो एक थोड़ी हुआ तुम सारे, तुम बहुत सारे हो, तो तुम जो है वर्ड वो प्लूरल के लिए यूज होगा। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, हम ऐसे यूज करते हैं ये वर्ड। सो यू वर्ड जो है दैट इज बोथली यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। Maya Devi, no ma'am. Why no ma'am? I don't understand. What do you want to say that? I hope कि यहाँ तक ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी कि why we use you as a singular and plural. प्लीज़ स्टूडेंट्स मुझे खेमराज जी वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आपको ये चीज़ क्लियर होगी है कि या आपको पता था तो इट्स गुड, और अगर ये चीज़ ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो हम आगे चलें प्लीज़। Yes, खजियार बॉय, we can use as a group for plural। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। और अगर हमें ऑब्जेक्ट्स, एक होता है फर्स्ट पर्सन
एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में हम क्या यूज करते हैं, आई, मी, माई, राइट। दूसरा आपका माइन, अवर, ये सारे क्या हैं आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में हम क्या यूज करते हैं, यू, योर्स, ये सारे क्या हैं आपके सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, दे, ठीक है। राम, नाम किसी का राम, श्याम, लाइक दिनेश, तुषार, ये सारे कौन से आते हैं आपके, ये किस में आते हैं आपके थर्ड पर्सन्स में आते हैं। सो आई, वी, मी, माई, माइन, आर, ये सारे किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में आपका क्या आएगा, यू। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट। अब एक चीज है, सिंगुलर वर्ब जो होती है वो किसके लिए यूज करते हैं, जो वर्ड हम सिंगुलर वर्ब जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज आपने मुझे ये बतानी है, और आई के साथ हमेशा हैव क्यों लगता है, वॉज क्यों लगता है और डू क्यों लगता है। आंसर दिस कंसेप्ट अगर किसी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कंसेप्ट करवाऊंगी मैं आपको। अब देखो फॉर्म्स ऑफ पर्सनल नाउन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या है, आई, मी, माई, ये आ गया सिंगुलर। और अगर हम प्लूरल की बात करें तो वी, अस, आर, आवरसेल्व्स। सेकंड में यू, योर्स, अगर प्लूरल की बात करें यू, योर्स, योर्स। और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं, ही, शी, इट, हर, इट्स, दे, देम। तो ये है। अब मैंने आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सिंगुलर वर्ब जो है वो किस में यूज की जाती है, किसके लिए यूज की जाती है, ठीक है, ये बताना है। और आई के साथ हम हैव और वॉज या डू क्यों लगाते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आप मुझे अपने फीडबैक पे बताओ। विशाल कुमार जी जो है आपने, आप सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज होती है, सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। बट कौन से सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, थर्ड पर्सन जो है, जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट का थर्ड पर्सन है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब थर्ड पर्सन कौन है सिंगुलर में, ही, शी, इट, ये है। ये क्या आ गया आपके थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ याद रखना हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही इज टीचिंग मैथ्स टू यू, या ही इज टीचिंग मैथ्स इन द क्लास। चलो टू यू नहीं करना है, इन द क्लास। अब देखो ही इज थर्ड पर्सन, इसके साथ क्या लग रहा है, सिंगुलर वर्ब। तो याद रखना सिंगुलर वर्ब हमेशा थर्ड पर्सन जो होता है उसके साथ लगती है। अब थर्ड पर्सन में तो दे भी आता है, आप देम भी बोल सकते हो, तो पर ये क्या है, ये हैं आपके प्लूरल्स। मैंने यहाँ क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अब मैंने इसके साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि आई जो है उसके साथ हम वॉज, डू, हैव इज थर्ड पर्सन। तो ये क्यों लगता है, आई मीन्स मी, आई इज वेरी स्पेशल टू एवरीवन। मीन्स अगर देखा जाए आई जो हम लोग हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वी आर वेरी स्पेशल, हम पूरी तरह से बहुत, हम होंगे तो ब्रह्मांड होगा। मीन्स हर एक इंसान जो है उसके अंदर आई, मी, माई सेल्फ है, ही इज वेरी स्पेशल। तो आई इज वेरी स्पेशल और आई है क्या, इट इज सिंगुलर।
पर सिंगुलर है, पर क्या है, फर्स्ट पर्सन। और हमने क्या कहा कि सिंगुलर वर्ब जो है वो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ लगती है, लेकिन आई क्या है आपके पास, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होती है, तभी हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, आई हैव, आई डोंट, याद रखना। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। Thank you Vishal Kumar. You and Ravi sir are the best teachers. Thank you Ravi sir के लिए भी थैंक यू, रवि सर की तरफ से भी थैंक यू। आई होप कि आपका ये क्लियर जो है। दीक्षा जसवाल मैम टीजीटी नॉन, देखिए अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, जैसे ही नोटिफिकेशन मेडिकल और नॉन मेडिकल की आएंगी टीजीटी के लिए हम अपनी क्लासेस जो हैं वो शुरू कर देंगे। आई होप कि आपका ये जो कंसेप्ट है आई वी, क्योंकि यही चीज़ें मैटर करती हैं इंग्लिश में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन के साथ जो है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन जो आई है उसके साथ हम हैव और डू क्यों यूज करते हैं, बिकॉज आई इज अ सिंगुलर सब, आई इज वेरी स्पेशल, ठीक है, एंड आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और फर्स्ट पर्सन के साथ जो है या फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म थर्ड, क्योंकि हमने बोल ही दिया है कि सिंगुलर वर्ब जो है वो थर्ड पर्सन के साथ लगती है, लेकिन आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो सिंगुलर वर्ब आई के साथ, आई इज नहीं हो सकता, आई एम हो सकता है, आई हैव हो सकता है, लेकिन आई इज नहीं हो सकता। इसीलिए हम आई के साथ जो है वो हैव, डू, एम, वॉज लगाते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। हिमाचल मिक्सअप प्रोडक्शन मैम थर्ड पर्सन, यस विशांत कुमार, ये क्लास डेली होती है। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स सेल्फ, जो वर्ड सेल्फ और सेल्व्स, देखो सेल्फ इज सिंगुलर, ये है प्लूरल, जो वर्ड के एंड में क्या लगेगा, हिमसेल्फ या हरसेल्फ, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ या देमसेल्व्स कर लेते हैं यहाँ पे, देमसेल्व्स बहुत सारे हैं, तो हिमसेल्फ। तो ये जो वर्ड्स हैं सेल्फ एंड सेल्फ्स, रिफ्लेक्ट, मैंने आपको क्या बताया, रिफ्लेक्ट होता है, रेफर्स टू अनदर नाउन एंड प्रोनाउन, जहाँ पे सब्जेक्ट के साथ लगता है, और इसमें जो है मैंने क्या बताया था, एक्शन किस पे हो रहा है, सब्जेक्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे वर्ड्स माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, जहाँ पे वर्ड्स, याद रखना, जहाँ पे वर्ड्स आर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये वर्ड्स आए उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एक और चीज़, जैसे द डॉग बाइट इट सेल्फ, डॉग ने अपने आप को ही चोट पहुंचा ली, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल इंटेंसिव प्रोनाउन इट सेल्फ रेफर्स बैक टू द नाउन ऑफ डॉग, कि एक्शन किसने किया है, डॉग ने वापस अपने पे एक्शन कर लिया है। दैट इज आर यू टॉकिंग टू योर सेल्फ, मीन्स कई बार हम अपने आप से बातें कर रहे हैं तो हम अपने आप से एक्शन कर रहे हैं, हम दूसरों के साथ एक्शन नहीं कर रहे हैं। अपने आप से टकराया, अपने आप पे चोट पहुंचाई। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर रिफ्लेक्सिव, हम कभी बहुत टेंस्ड होते हैं, या हमें कई बार जो होता है बहुत गुस्सा आता है, गुस्से में हम क्या करते हैं, अपने आप को पटक लेते हैं, या अपने आप को जोर से पंच कर देंगे या दीवार पे मार देंगे। तो इसका रिफ्लेक्स क्या हुआ, रिफ्लेक्ट क्या हुआ, कि आपने जो एक्शन जो आपके अंदर चल रहा था, आपने वो एक्शन किया और उसके बाद अपने आप को मैसेज दे दिया, दैट इज योर एक्शन आर डूइंग, मतलब अपने आप को ही चोट पहुंचा ली। तो ये आपने अपने आप पे जो एक्शन कर रहे हो, दैट इज योर रिफ्लेक्स। अगर साइंस में देखा जाए तो रिफ्लेक्स क्या होती है, इज द सडन एक्शन, अपने आप पे जो आप एक्शन कर रहे हो, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इंटेंसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, हिमाचल मिक्सअप प्रोडक्शन में करवा देती हूँ आपको थर्ड पर्सन वाला, पहले थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं, ठीक है। इंटेंसिव प्रोनाउंस का मतलब क्या है, एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज मतलब स्ट्रेस देना, किसी चीज़ पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे मान लो इंग्लिश की क्लास है,
इंग्लिश की क्लास में हम कितना स्ट्रेस दे रहे हैं इन वर्ड्स को समझने के लिए, हम अपनी तरफ से कितना एम्फेसाइज कर रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए, दैट इज़ योर इंटेंसिव प्रोनाउंस। और एम्फेसाइज, इंटेंसिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाम, आप अपने नाम को एम्फेसाइज कर रहे हो। अगर आपको कई बार कोई धमकी दे दे या आपका नाम जो है अच्छे से नहीं ले, तो आप क्या बोलोगे उसको, ए मेरा नाम अच्छे से ले, ठीक है। माई नेम, कोई आपके नाम की किसी जैसे अपराजिता है तो किसी को बोलने ना वो प्राजिता प्राजिता बोलने लग पड़े, तो इट मीन्स कि वो एम्फेसाइज, नाउन इज अ नेम, ही शी इट। तो अगर एम्फेसाइज करना है, भाई मेरा नाम अपराजिता है, आई एम नॉट प्राजिता, सो एम्फेसाइज किस पे कर रहे हैं कि तुम जो हो वो हमारा नाम सही लो। सो एम्फेसाइज या इंटेंसिफाई किसी चीज़ पे स्ट्रेस देना। टिपिकली वी फाइंड देम राइट आफ्टर द नाउन, मतलब नाउन के बाद, नाम के बाद दे आर इंटेंसिफाइंग। दीज प्रोनाउंस टिपिकली एंड, ये भी आपके किससे एंड होते हैं, सेल्फ और सेल्फ से, ठीक है। हर सेल्फ, आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल। लेकिन एक चीज याद रखना, ये नाउन के बाद यूज होते हैं, ठीक है। आई माई सेल्फ लाइक टू ट्रेवल, मैं अपने आप जो है, मुझे अपने आप ट्रेवल करना पसंद है। ही हिमसेल्फ इज अ वर्स्ट, हमने पहले क्या देखा था, रिफ्लेक्सिव में एक्शंस हो रहे हैं, सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है। इंटेंसिफाई में क्या हो रहा है कि इंटेंसिफाई में आपके जो है वो अब प्रोनाउन के बाद ही हो रहा है। तो शी अप्रूव द मैरिज हर सेल्फ, वी वेंट टू हेयर WB ईट्स हिमसेल्फ स्पीक, मतलब हम वहाँ गए, वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। सो इंटेंसिफाई मतलब अपने आप पे स्ट्रेस देना, किसी और पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। अगर हम बात करें कि ये एग्जाम्पल्स में सिंगुलर, माई सेल्फ, इसका प्लूरल क्या होगा, आर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, हर सेल्फ, आपका इट सेल्फ, ये सारे आपके जो वर्ड्स हैं उनके साथ सेल्फ लगना और सेल्व्स लगना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव होता है यूज टू पॉइंट आउट। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, ही इज द वन हु विल टीच यू इंग्लिश, या रवि सर इज द एजुकेटर हु विल टीच यू मैथ्स और रीजनिंग इन द क्लास, ठीक है। तो रवि सर एक एजुकेटर है, मैं उनकी तरफ पॉइंट आउट करी कि वो ही पढ़ाएंगे आपको मैथ्स, मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगी। सो I am the one who will teach you English, who will teach you GK. So I am the one, मैं अपने आप पे संकेत कर रही हूँ कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। So demonstrate करना मतलब to point something specifically कि ये सब्जेक्ट आपको वही पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। So जिस पे स्पेसिफिकली हम पॉइंट करें, ये वो इंसान है जिसने मुझे मारा, he is the one who committed crime, he is the one who killed Jessica। मतलब आप किसी पे पॉइंट कर रहे हो स्पेसिफिकली कि इसी ने किया है। जैसे ब्रदर और सिस्टर में लड़ाई हो जाए तो सिस्टर या ब्रदर छोटा है, ब्रदर बोलेगा यही है वो जिसने मम्मा मुझे मारा, मतलब स्पेसिफाई कि यही दीदी है, ये दीदी है, दीदी ने मुझे मारा, दैट इज द स्पेसिफिसिटी, यानी आप उस पर पॉइंट आउट कर रहे हो, ठीक है। तो ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेटेड दिस दैट दीज दोज, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे दिस दैट दीज दोज हु, but the usage can be bit tricky. This and that are used for singular and plural के लिए हम क्या use कर रहे हैं, those, ठीक है। This is the thing I want, right? So ये भी हो सकता है। अब जैसे I prefer this, I prefer this cup of tea, ठीक है। These are beautiful, but point किस पे किया जा रहा है, those things, उस पे। Please bring those books from the cabin. So those, this, that, these are the demonstrative pronouns. I hope कि ये clear होगा, ठीक है। Thank you रवि सर। टी सीरीज ने कहा है कि काश आपकी बात सच हो जाए कि रवि सर मैथ्स पढ़ाएं। डोंट वरी, बहुत जल्दी रवि सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है।
While it can be confusing, देखो कई बार हम डेमोन्स्ट्रेटिव जो हैं वो एडजेक्टिव्स के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका, ये है आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एक चीज़ समझ लीजिए, देखो सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव एडजेक्टिव्स और प्रोसेसिव प्रोनाउंस में मैं बताती हूँ क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव। जैसे फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, आई, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। यू का यू रहेगा सेकंड पर्सन में, प्लूरल भी वही रहता है। थर्ड पर्सन में ही, हिम, शी का हर, इट का इट, क्योंकि इट की कोई वैल्यू नहीं होती। वी का अस, प्लूरल फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन अगर प्लूरल है, देखो फर्स्ट सिंगुलर अगर हम बात करें तो सिंगुलर की बात होती है आई, मी, यू, ही, हिम, ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। अगर हम इसकी प्लूरल की बात करते हैं तो प्लूरल में क्या आएगा, वी, यू, दे, देम। अब एक वर्ड्स आ रहा है पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। देखो पोजेसिव प्रोनाउंस जो होता है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, हर्स इज अ न्यू कार, राइट, एंड हर इज अ न्यू कार। विच सेंटेंस इज करेक्ट? इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है? हर्स इज अ न्यू कार, हर इज अ न्यू कार, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो क्लियर है? कोई बताएगा? देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, हर्स इज अ न्यू कार इज अ करेक्ट सेंटेंस, हर इज अ न्यू कार इज अ रॉन्ग सेंटेंस। व्हाई? दिस इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में देखो हर वर्ड यूज हो रहा है। क्यों यूज होता है? जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनको हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वी कैन नॉट यूज इट विद द सब्जेक्ट। पोजेसिव एडजेक्टिव्स कब यूज होंगे? जब आपका वर्ड क्या होगा, नाउन के साथ यूज होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, याद रखना। और जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो सिर्फ एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो कभी भी सब्जेक्ट यूज नहीं होंगे, वो हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं। सो ये चीज़ क्लियर कर लो कि ये वाला क्वेश्चन कई बार आपको क्लियर होना चाहिए। पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस हमेशा सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो है हम जो है प्रोनाउंस की तरह जो है मतलब सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसके साथ नाउन का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हर्स इज अ न्यू कार, हर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन, सो वी कैन यूज पोजेसिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। अब ये चीजें जो हैं ये थोड़ा ब्लर हो गया है। दिस इज यूज फॉर सिंगुलर, दैट इज यूज फॉर सिंगुलर, दोज एंड दीज दे आर यूज फॉर प्लूरल वर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज को रिलेट करना, यानी कनेक्ट करना, जोड़ना। अब आप बोलो कि कनेक्ट करना तो कंजंक्शन भी होता है, इसका मतलब है कि किसी चीज में इंफॉर्मेशन को ऐड करना। तो जैसे भी हु, whom, which, whoever, whomever, whichever, जैसे सेंटेंसेस को जो बीच का कनेक्शन बता रहा है दैट इज which। टेक whichever ones you want। आपके पास दो चॉइसेस रख दी हैं, दो चॉइसेस मतलब दो सेंटेंसेस, आपकी मर्जी है इसमें से आप क्या चाहते हो। दोनों चीज़ों को रिलेट करके, कंपेयर करके आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी आप वही लोगे, दैट इज द रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव। किसी बच्चे ने मेरे फर्स्ट लेक्चर इंग्लिश में लिखा था, आई डोंट नो हर नेम, बट उसने लिखा था कि मैम इंटेरोगेशन की प्रोनाउंसिएशन गलत है। स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि मैंने इंटेरोगेशन की जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत बोली थी। इट्स अ इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेशन, राइट। दोज विच इंट्रोड्यूस क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन यूज हो जाए, हु, व्हाट, व्हाई, हु, whom, whose, what, which, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इसमें कौन सा प्रोनाउन जो है इंटेरोगेटिव है। जैसे हु विल कम टू द पार्टी, हम पूछ रहे हैं
ऐसे तो हमें पता है, अगर देखा जाए नाउन की बात करें तो राम विल कम टू द पार्टी, दैट इज सडन। लेकिन हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हु विल कम टू द पार्टी, मुझे नहीं पता कि कौन आ रहा है, आप किसी से पूछ रहे हो, पूछताछ कर रहे हो। विच डू यू प्रेफर, किस चीज़ को आप प्रेफर करो, यू विल प्रेफर हॉट कप ऑफ टी या यू विल प्रेफर कोल्ड ड्रिंक, व्हाट डू यू वांट, ठीक है, व्हाट डू यू नीड, क्या चाहिए आपको, whom do you tell, किससे बताओगे तुम, ठीक है। सो इंटेरोगेशन मतलब जिसमें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, who will come to the party, what do you want, what do you need, these are the concepts I think, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकेट करना, परस्पर वाचक प्रोनाउन। तो परस्पर वाचक प्रोनाउन क्या होती है, दीज आर द एक्शंस, एक दूसरे के साथ एक्शन करना। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको रेसिप्रोकेट बताती हूँ। रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है एक तरह से आपका दो पर्सन्स के लिए, टू या मोर देन टू, ठीक है। अगर तो टू हैं तो ईच अदर, दो ही वर्ड्स आते हैं, ईच अदर या वन एंड अदर, ठीक है। इस चीज को समझो, टू मतलब ईच अदर, जैसे हम किसी को कॉल कर रहे हैं, मैंने आप किसी को कॉल की है तो उसमें हम कितने लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं, एक मैं और एक सेकंड पर्सन। सो आपका रेसिप्रोकेट क्या होगा, मैंने जिसको कॉल किया है वो मुझे वापस बात कर रहा है, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट। अब आता है मोर देन टू, अगर इस कॉल को मैं दो से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस में डाल दूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हो आप, कौन कॉल करते हो, कॉन्फ्रेंस कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल का मतलब क्या, कॉन्फ्रेंस का मतलब मोर देन टू पीपल। तो अगर मैं आपके साथ, मैंने अपने फ्रेंड को या 10 बंदों को या 5 बंदों को या 4 बंदों को, मोर देन 2 पीपल जो है मैंने उस चीज़ के साथ कॉल जोड़ दी है, तो वो क्या बन गई, कॉन्फ्रेंस। तो मोर देन 2 इज कि वी आर टॉकिंग टू वन अनदर एंड वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम विद वन अनदर इज द कॉन्फ्रेंस कॉल। सो रेसिप्रोकेट करना मतलब दे लाइक वन अनदर, दे मतलब बहुत ज़्यादा, एंड दे टॉक टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, या फिर वन अनदर कब आएगा, जब मोर देन वन वर्ड या 2 वर्ड्स होंगे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो। पोजेसिव, जिसमें पोजेशन शो करना हो, पोजेस होना किसी चीज़ के लिए, दीज टिकट्स आर एज गुड एज अवर्स। पोजेशन मतलब रिलेशन, कि अगर ये चीज़ इसकी अच्छी है तो मेरी चीज़ भी वो अच्छी है, ठीक है। योर्स एंड देयर्स, जैसे माइन, योर्स, हिज, आर्स एंड देयर्स, ये यूज होते हैं। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ पे हम डेफिनेट नहीं है, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ रह रही है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है, क्या खा रही है, आई डोंट नो। इनडेफिनेट मतलब वो कब आएगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, किसके साथ रह रही है, हो सकता है किसी और के साथ रह रही है, आई डोंट नो। सो अनलाइक दैट हम इसमें पॉइंट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। वी पॉइंट आउट स्पेसिफिक आइटम्स, मतलब स्पेसिफिक आइटम्स में पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं है। जैसे फॉर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, जहाँ पे हम स्पेसिफिक नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, जैसे ऑल, सम, सेवरल, एनी, नोबॉडी, ये सारे जहाँ पे नोबॉडी, समवन ऐसे ऐसे वर्ड्स आए, इट मीन्स दीज आर इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे somebody must have seen the driver leave, किसी ने देख लिया ड्राइवर कब गया, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, इनडेफिनेट कब गया है किसी को नहीं पता, हो सकता है किसी ने देखा हो उसको जाते हुए। सम मतलब डाउट है, वी आर नॉट स्पेसिफिक, वी आर अनस्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक। सो somebody is not specific person, someone is, आई डोंट नो कौन आएगा, किसके साथ रह रही है मुझे नहीं पता, मीन्स वी आई एम नॉट डेफिनेट अबाउट दैट थिंग। मुझे नहीं पता कि आपका टीजीटी की नोटिफिकेशन निकली है, पर इस तरह से श्योरिटी नहीं है कि कब आएगी, आपका ये पेपर कब होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इनडेफिनेट है, हो सकता है फरवरी में आ जाए, हो सकता है मार्च में, वी आर नॉट श्योर,
about कि when this exam will happen. So this is the indefinite pronoun. I hope कि यहाँ तक आपका सेक्शन जो है क्लियर होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका. अब आपके पास ये MCQs हैं. ठीक है, हमने जो अभी किया उससे रिलेटेड हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे हम जो क्वेश्चंस हैं या कैसे इस चीज़ में क्या फिट होगा. तो आई होप कि आपको मेरे साथ करना है. धीरज कुमार हेलो, अभिलाष सिंह हेलो. यहाँ तक पहली चीज़ स्टूडेंट्स की मुझे ये बताइए कि इसमें कुछ होमवर्क भी है आपका. आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये करना है, तो करें ये शुरू. द ओल्ड वुमेन लिव्ड अलोन विद टू लुक आफ्टर. ठीक है, अब एक चीज इस वर्ड को समझो. द ओल्ड वुमन लिव्ड अलोन, यहाँ पे एक चीज आ गई है कि जो ओल्ड वुमन है वो अकेली रहती है. अगर अकेली रहती है तो इसका मतलब वो किसी के साथ नहीं रहती. ठीक है, टू लुक आफ्टर. अब ओल्ड वुमेन है, वुमेन इज शी. शी का प्लूरल क्या है, या शी का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का, शी का, दैट इज हर. क्लियर. तो यहाँ पे देखो, द ओल्ड वुमन लिव्ड अलोन विद, अगर समवन और हर, एनीवन और हर सेल्फ, एवरीवन एंड शी, नो वन एंड हर, एनीवन एंड शी, क्या आएगा? कोई है जो आंसर देगा? यस, हिमाचल मिक्सअप प्रोडक्शन. मैं आपको थर्ड पर्सन समझाऊंगी. 1 मिनट, ये 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं उसी में बता दूंगी आपको. देखो, और अब इसको समझना क्या, ओल्ड वुमेन में वुमेन इज शी, और अलोन जो है यहाँ पे वर्ड आ रहा है अलोन. ठीक है, अलोन का मतलब है कि वो अकेली रह रही है. अकेली का मतलब कि वो किसी के साथ, पहला ही चीज उसने क्लियर कर दिया, अकेली. तो जब अकेली है तो कोई नहीं रहता उसके साथ, ना समवन आएगा ना एनीवन. अलोन मतलब अकेला रहना, कोई नहीं है उसके साथ. तो कोई नहीं मीन्स नो वन टू लुक आफ्टर हर. सो डी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, दिनेश शर्मा गुड. दिनेश शर्मा आपने, धीरज कुमार जी तभी तो आपके आगे ये ऑप्शंस लेकर आए हैं, आपको पुराने पेपर्स भी करवाएंगे, डोंट वरी. ठीक है, दिनेश शर्मा आपने मेरे ख्याल से सी का ऑप्शन दिया था, तो इट्स डी. नेक्स्ट आता है, डैश 2 रिंग्स हेयर ऑन माई लिटिल फिंगर बिलोंग टू डैश मदर, ग्रैंड मदर. ये क्या है? 2 rings. दिस इज थिंग्स हैं, चीजें हैं. अब ये 2 चीजें हैं, ये हैं क्या? एक है कि 2 है? 2 हैं, तो ये प्लूरल वर्ड आएगा आपका. प्लूरल क्या है? दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज. तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? दीज 2 rings. ठीक है, हेयर ऑन माई लिटिल, जो ये 2 रिंग्स हैं जो मेरी लिटिल फिंगर में, बिलोंग टू किसकी ग्रैंड मदर है? मेरी. सो दीज एंड माई इज द राइट ऑप्शन. आई होप कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा. नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द लिटिल बॉय ग्रैब्ड द लिजर्ड टेल ब्रोक ऑफ इन द हैंड. एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, इट के साथ कभी भी पोस्ट ऑफिस नहीं लगेगा पोजेसिव प्रोनाउंस में, तो ये नहीं है. और इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है, इट इज यूज फॉर लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इंट्रोडक्टरी है ये, और इम्पर्सनल है. इट जो है ये 4 चीजें बताता है. एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पहले ये कर लेते हैं, फिर 4 आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं. नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. सो 4 मैंने आपको करवाए हैं, बाकी 4 आपने करने हैं. When the little boy grabbed the lizard, जब एक बच्चे ने लिजर्ड को ग्रैब किया
तो डैश टेल ब्रोक्स ऑफ इट्स, ये तो होगा नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। इट, ठीक है, ये नहीं होगा। इट हिम, इट वंस, इट हिज, ये नहीं आएगा। इट्स, when the little boy grabbed the lizard, its tail, its के साथ क्या आएगा, tail, broke off in his, he की जगह क्या आ गया, his, in his hand, ठीक है। A baby learn the meaning of words as are spoken by others and later uses in the sentences. A baby learn the meaning of words as there and they and them, they and themselves, it and them and they. तो अब देखो यहाँ पे मतलब कि a baby learns the meaning of words as, मतलब जो बेबी है वो वर्ड्स को लर्न कर रहा है as क्या, डैश आर स्पोकन, कैसे बोले, देम आएगा, देयर आएगा, एज दे आर, यहाँ पे क्या आएगा, दे आर स्पोकन बाय द अदर्स एंड लेटर, बाद में वो अपने लिए यूज कर रहा है, बाद में उनको यूज कर रहा है बहुत सारे, तो लेटर ये बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट जो है आपके लिए 1 2 4, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर से देख लेते हैं। सम ऑफ दीज क्लोथ्स आर डैश एंड द रेस्ट ऑफ डैश बिलोंग टू जैक। ये जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, सम ऑफ द क्लोथ्स आर डैश एंड द रेस्ट ऑफ बिलोंग टू जैक। कुछ क्लोथ्स जो हैं, ठीक है, तुम्हारे हैं और ज़्यादातर रेस्ट ऑफ बिलोंग टू जैक, कौन से हैं, तो इसमें सम ऑफ दीज क्लोथ्स आर, मी तो योर्स तो हो नहीं सकता क्योंकि वो किसको रेफर कर रहा है, अपने आप को रेफर कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आर माइन एंड रेस्ट ऑफ देम जो बच गए हैं, रेस्ट ऑफ देम, और ये जो हैं ये सारे बिलोंग्स टू माइन, दिस इज कॉल्ड, so right option is E। ये भी देख लेते हैं। As for dash, I prefer to let people make up dash minds. As for, इसमें क्या आएगा, as for मतलब ये किस पे रेफर कर रहा है, अपने पे। As for me, I prefer to let people make up their own minds। कि ये मेरे पे है कि वो अपने माइंड्स कैसे बनाते हैं, तो डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। द सॉलिसिटर रॉट अ लेटर टू एन एंड डैश इन विच ही आस्क्ड अस इफ वी कुड सेटल द मैटर। देखो अब इसमें क्या है, सॉलिसिटर रॉट अ लेटर टू एन, सॉलिसिटर ने एन और डैश को लेटर लिखी जिसमें ही आस्क्ड अस, आस का मतलब क्या होता है, वी, इसका मतलब वी है, एन जो है दो पीपल हैं, आस्क्ड अस एक एन और एक और होगा, अस का मतलब, वी का मतलब क्या होगा, या एक मैं और एक तुम, तो एन की जगह यहाँ पे क्या आएगा, मी, इन विच ही आस्क्ड अस इफ वी कुड सेटल द मैटर बिटवीन अस, मतलब आपस में, मी एंड अस, ठीक है, वी नहीं आएगा, सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। एज डैश कट इट एज वेल एज ही डज, आई ऑलवेज हैव माई हेयर कट एट जॉनसन। इसका मतलब क्या है, एज कट इट एज वेल एज ही डज, मतलब क्या है इसका, देखो कि मैं जो हूँ, मैं सिर्फ जॉनसन प्रेफर किया उसने जॉनसन से, कि जॉनसन से ही मैं बाल कटवाता हूँ, क्योंकि एज, क्यों, उसने कंपेयर किया है, रिलेट किया कि मुझे नहीं पता कि जॉनसन के अलावा कोई और जो है वो ऐसा कट करेगा या नहीं, तो यहाँ पे एनीवन, नो, समवन नहीं, उसको नहीं पता, वो श्योर नहीं है, इंडेफिनिट, मतलब उसको नहीं पता कि कोई उसकी तरह कंपेयर कर सकता है, सो नो वन एल्स कट इट एज वेल एज ही डज, ठीक है।
आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो। एनीवन नहीं आएगा स्टूडेंट्स, शालू शर्मा एनीवन एज एनीवन कट, वो कंपेयर कर रहा है कि मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके बाद आपका ये होमवर्क है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, रैकेट या रैकेट, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, रिसीव और रिसीव में कौन सा स्पेलिंग सही है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग, रिट्रीव और रिट्रीव, इनमें से आपने स्पेलिंग करेक्शन करके आनी है। और बैफल और हिपोक्रेसी जो हैं इनके आपने सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। अब हिमाचल मिक्सअप का एक क्वेश्चन था कि थर्ड पर्सन वाला जो है आपको बता दिया जाए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, चलो पहले थर्ड पर्सन समझ लेते हैं। देखो थर्ड पर्सन जो था उसमें सिंगुलर वर्ब जो है वो किसके साथ यूज की जाती है, ये क्वेश्चन था। आपको पता है कि जो थर्ड पर्सन है वो क्या आता है, ही, शी, इट, ये सारे क्या हैं, सिंगुलर। और प्लूरल क्या होते हैं, दे, देम, राम, श्याम, ये सारे क्या हैं आपके थर्ड पर्सन है। क्वेश्चन था कि सिंगुलर वर्ब जो है वो किसके साथ यूज होती है, तो सिंगुलर वर्ब जो है वो ऑलवेज यूज किसके साथ करते हैं, सिंगुलर वर्ब जो है आपकी वो थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन जो है, लेकिन कौन सा, सिंगुलर। जो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में क्या आया, ही, शी, इट, और ये क्या है आपके सिंगुलर है। तो ही, शी, इट जो सिंगुलर है उसमें जो पूछा जाता है उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। जैसे ही इज टीचिंग यू, सो ही जो है यहाँ पे इज, ही सिंगल है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। हिमाचल मिक्सअप प्रोडक्शन अगर आपको अब क्लियर है तो प्लीज जल्दी से बताइए कि आपको अब क्लियर है कि सिंगुलर वर्ब के साथ जो है वो सब्जेक्ट का सिंगुलर, ये एक चीज याद रखना, जहां पे थर्ड पर्सन आता है सिंपल वे से थर्ड पर्सन जहां आएगा लेकिन से ही, शी, इट, ये याद रख लो। जहां ही, शी, इट आएगा वहां पे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज सिंगुलर वर्ब, ठीक है, प्लूरल नहीं यूज करेंगे। अगर अब एक क्वेश्चन था कि जो आई है, आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं, वाई वी नॉट यूज, वी आर नॉट एबल टू यूज इज। भाई आई मीन्स अगर हम सब में मैं होती है, ईगो होती है, सिंपल सी चीज है। आई, हर कोई अपने आप को ये सोचता है आई, मी, माई सेल्फ, फर्स्ट सारा कंसेप्ट यही है, मैं, बस मैं हूं, ईगो यही है। तो आई, मी, माई सेल्फ इज वेरी स्पेशल, एवरीबडी इज स्पेशल इन दिस यूनिवर्स, तभी तो वो यहाँ पे आया है लाइफ जीने के लिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। हमें धरती पर हम जो पैदा हुए हैं इसका मतलब हम वी आर वेरी स्पेशल टू हैव अ बर्थ ऑन दिस अर्थ, वेरी स्पेशल। तो हम क्या हैं, वी आर वेरी स्पेशल, और आई जो है वो बहुत स्पेशल है, और आई क्या है, सिंगुलर। लेकिन आई है क्या, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ कभी भी आई के साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करते हैं। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव और डू, आई डोंट वांट टू डू दिस, बाकी जगह तो हम वी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर होगा। एक और चीज करते हैं, अब आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, अच्छा आपने मुझे एक चीज बतानी है, एक ट्रिक है। आई, राम, यू हैव डन अ वर्क, ठीक है। इज दिस सेंटेंस इज अ करेक्ट सेंटेंस?
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज डोंट गो फ्रॉम द क्लास। ये वाला कंसेप्ट बहुत जरूरी है। जल्दी देखो, आई राम यू हैव डन अ वर्क, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाई? याद रखो, इस चीज को समझना है तो मदर का एग्जाम्पल ले लो। पहले तो सीधी सी चीज, हम कभी भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हम सबसे पहले अपना नहीं सोचते। मदर जो है वो अपने लिए खाना नहीं बनाएगी, वो पहले किसके लिए बनाएगी? पहले वो दूसरों को सोचती है, पहले अपने बच्चों को सोचेगी, मतलब हम लोगों को सोचेगी, फिर जो घर में और मेंबर्स हैं उनके बारे में सोचेगी। सो मदर जो है यू, तो इसमें जो रूल लगेगा सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन। ये क्या है? सेकंड पर्सन। ये है थर्ड पर्सन, ये है आपका फर्स्ट पर्सन। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? यू राम एंड आई हैव डन वर्क। जब भी आपके सेंटेंसेस पॉजिटिव होंगे, जब कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही होगी तो क्या आएगा? सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। सो ये जो है आपका 2, 3, 1 जो है दैट इज द रूल फॉर पॉजिटिव प्रोनाउंस। और नेगेटिव के लिए क्या होगा? नेगेटिव के लिए मान लो आई राम एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, तो वो क्या होगा? 1, 2, 3। रूल क्या है? 1, 2, 3। जैसे आई यू एंड राम हैव कमिटेड अ क्राइम, ये क्या हो रहा है? कमिटेड अ क्राइम, मतलब क्राइम क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ये चीज याद रखना कि जब कोई चीज गलत हो रही है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, क्योंकि गलती किसने की है? आप किसी पे थोपोगे नहीं, सबसे पहले गलती किस पे आएगी? आप पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। ठीक है? सो 1, 2, 3 जब कोई चीज गलत हो रही होगी या कभी सेंटेंसेस में, प्रोनाउन के सेंटेंसेस में कोई चीज अगर गलत हो रही है तो उसमें पहला फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड और थर्ड। और कोई अगर अच्छी चीज हो रही है देन इट बिकम्स आपका 2, 3, 1 की रेशो, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और लास्ट में मैं, जैसे मदर। ये तो थे सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर। अगर मान लो मैं यहां लिख देती वी यू दे कमिटेड अ क्राइम, तो क्या होना था? जब प्लूरल होते हैं तो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर वर्ड्स इसकी जगह मैं वी यू दे कर देती कि दे, मान लो वी यू दे हैव डन अ वर्क, वी यू एंड दे हैव कमिटेड अ क्राइम, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं लगना था 2, 3, 1 का। यहाँ पे क्या होना था? सीधा लग जाना था। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल। प्लूरल, आई का प्लूरल क्या है? वी, यू का यू ही रहता है, दे का दे ही रहेगा। तो सी, ये सारे क्या है? प्लूरल्स। प्लूरल के साथ कोई भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं होता है। आई होप कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो एंड आपको ये चीज़ जो है अच्छी लगे। देखिए, इंग्लिश के लिए जो बुक है वो आपकी जितनी भी ग्रामर्स की अच्छी वाली बुक्स होती हैं ना, हर एक ग्रामर में कुछ नया नया कंसेप्ट दिया होता है। लेकिन अगर आपको मुझसे बुक मांगो तो मैंने सारी बुक्स को मिक्स अप करके आपको कंसेप्ट दिए। कई लोगों, कई सिंपल ग्रामर्स है जिसमें ये कंसेप्ट नहीं दिया होगा। सो डिफरेंट बुक्स का कंपाइलेशन आपके लिए ये लेक्चर होता है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। शालू शर्मा, यू राम एंड आई हैव डन अ वर्क। वेरी गुड शालू शर्मा, आई थिंक कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा, अपने कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइए। आई होप कि आपको प्रोनाउन जो है वो समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको ये कंसेप्ट दिया है और जो आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं, एक कल किया था फ्लॉक और एक किया था हमने लॉफ, मैंने आपको होमवर्क दिया था। एक था डेकोरेशन, एक था सूडोपोडिया। तो उसके स्पेलिंग्स मैं आपको यहीं पे कर देती हूँ। एक था सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होता है? ये अमीबा में होता है।
ऑर्गेनिज्म में फॉल्स फीट, ठीक है। एक वर्ड था डेकोरेशन, डेकोरेशन का मतलब है सजाना, टू डेकोरेट करना, टू मेक गुड, टू डेकोरेट या टू मेक थिंग्स गुड। फ्लॉक, ग्रुप ऑफ, किसी ने लिखा था शिप, ठीक है। या फिर कई बार बर्ड्स के अंदर जो वो फेदर्स को करते हैं ग्रुप, उसको बोलते हैं। एक था लॉफ, लॉफ होता है अ पीस ऑफ पाव, पाव मतलब अब ब्रेड नहीं होती है पाव वाली, उसको बोलते हैं लॉफ, ठीक है। तो ये थे आपके कल के वर्ड्स। आज का जो ये है होमवर्क, आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा। प्लीज स्टूडेंट्स, इनके आंसर्स मुझे लाइव चैट पे नहीं चाहिए, इनके आंसर्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर आपको प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो उसका फीडबैक भी आप हमारे सेक्शन पे, कमेंट सेक्शन पे लिख देना। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना, ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।